48 घंटे पूर्व सभी राजनीतिक प्रचारक कार्यकर्ता जो उस विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक नहीं हैं, निर्वाचन क्षेत्र से उन्हें बाहर जाना होगा। एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो बतानी है, चूंकि ये साइलेंट पीरियड रहेगा और इस साइलेंट पीरियड में जो है जो गाड़ियां पहले से दी गई हैं वो गाड़ियां अब साइलेंट पीरियड में जो है उसका उनको फिर से परमिशन लेना होगा इलेक्शन के दिन के लिए। 3 गाड़ियों का परमिशन रहेगा, एक तो जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए, एक उनके इलेक्शन एजेंट के लिए और एक तीसरा उनके वर्कर्स के लिए। बट एक जो महत्वपूर्ण चीज उसमें ध्यान रखना है कि किसी भी एक वाहन में कुल मिला के ड्राइवर सहित 5 ही लोग हो सकते हैं और ये इलेक्शन दिन के लिए मैं बता रहा हूँ। और इनका स्पेशल परमिशन फिर से सिंगल विंडो से लेना पड़ेगा आरओ के माध्यम से उनको। जो दूसरी और महत्वपूर्ण बात है कि ये 5 लोग होंगे इंक्लूडिंग ड्राइवर। एंड तीसरी बात कि जो अभ्यर्थी के लिए दी जा रही है वाहन या जो इलेक्शन एजेंट के लिए दी जा रही है वाहन, उसमें अभ्यर्थी या इलेक्शन एजेंट ही ट्रेवल करेंगे। हाँ, उनके साथ अगर उनके साथ कोई हो सकता है तो हो सकते हैं वर्कर, बट वो जो 5 का नंबर है इंक्लूडिंग ड्राइवर वो भी जो है एप्लीकेबल रहेगा। तो ये विशेष तौर पे चीजें थी। मैं एसएसपी साहब से कहूँगा कि और डिटेल में बताएंगे। जैसा कि सर ने बताया कि जो प्रचार का समय है वो अब खत्म हो गया है और प्रचार अब रुक जाना है। कहीं पे अगर कोई प्रचार करे तो उस पर कांड दर्ज करके अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। इलेक्शन डिक्लेयर होने के बाद अभी तक में 4 हथियार और 21 कार्ट्रिज पकड़ाए हैं। इसके अतिरिक्त जो विभिन्न नाका वगैरह लगे हुए थे, इसमें अभी तक 38 लाख रुपए कैश सीज किया गया है और करीब 4000 लीटर के आसपास में शराब रिकवर किया गया है। जो लाइसेंस आम थे उनका सत्यापन कराया गया है और इसमें से 5 कैंसिल कराए गए हैं, करीब 1100 के आसपास डिपॉजिट कराए गए हैं और कुछ को एग्जेम्प्ट किया गया है। अभी तक जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायोलेशन है उसके 5 केसेस दर्ज हुए हैं और आप लोग अवगत हैं कि ये जो साइलेंस पीरियड शुरू हो गया है इसमें विशेष चौकसी बरती जाएगी और जगह जगहों पर चेकिंग करके गाड़ियों की चेकिंग भी की जाएगी और वैसे लोग जो इस क्षेत्र के नहीं हैं उनको इस जगह से खाली भी कराया जाएगा। अक्सर ऐसा रहता है कि रात में इन्फ्लुएंस करने के लिए अगर कोई निकलते हैं तो उसके लिए भी पुलिस की चौकसी रहेगी और विभिन्न जगहों पर लोगों से चेकिंग, गाड़ियों की चेकिंग कराई जाएगी और पूछताछ वगैरह कराया जाएगा। और 30 तारीख को बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से फोर्स की मौजूदगी में इलेक्शन करवा लिया जाएगा। अभी हम लोग के साथ एसपी ट्रैफिक भी हैं और उस दिन के लिए ट्रैफिक रूट प्लान क्या होगा ये भी जो है डिटेल से बता दें। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव 2026 के अवसर पर दिनांक 30 जुलाई को संध्या 6 बजे मतदान समाप्ति के बाद ईवीएम वीवीपैट जमा करने की कार्रवाई एएन कॉलेज स्थित वज्रगृह में की जाएगी। इस प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए एक विशेष यातायात प्लान को जारी किया गया है। इस यातायात प्लान के तहत बोरिंग रोड में मोहिनी मोड़ से सहदेव महतो मार्ग होते हुए एएन कॉलेज की तरफ वाहनों का परिचालन प्रतिबंधित रहेगा। बोरिंग रोड चौराहा से पानी टंकी मोड़ की तरफ वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा। वैकल्पिक मार्ग के रूप में बेली बोरिंग रोड क्रॉसिंग से बोरिंग कनाल रोड होते हुए राजापुर पुल की तरफ वाहनों का परिचालन कराया जाएगा। कुर्जी मोड़ से बोरिंग रोड आने वाले सभी प्रकार के वाहनों को पाटलिपुत्रा गोलंबर तक आने की अनुमति होगी। वैकल्पिक मार्ग के रूप में साई मंदिर रोड होते हुए अटल पथ जा सकेंगे। इस पूरे यातायात प्लान में जो इमरजेंसी व्हीकल्स हैं या जो फायर की गाड़ियां हैं, सब वाहन है या न्यायिक कार्य से जुड़े वाहन हैं या जो ईवीएम वीवीपैट को लाने वाले जो पार्टीज होंगे उनके लिए यह लागू नहीं होगा। पार्किंग व्यवस्था के रूप में पानी टंकी मोड़ से अटल पथ के सर्विस लेन को चिन्हित किया गया है और इसके पूरी पार्क के सामने दमदम पार्क में 2 व्हीलर्स को पार्क कराया जाएगा। इसके अतिरिक्त पाटलिपुत्रा सहयोग हॉस्पिटल के सामने जो मैदान है वहां पर वाहनों के पार्किंग की व्यवस्था की गई है। सर एक चीज पूछना चाह रहे थे कि बांकीपुर विधानसभा में जैसे चुनाव है लेकिन लोगों को बाहर किया जाएगा, तो मान लीजिए जो वोटर नहीं है लेकिन जो लोग रह रहे हैं तो उनको बाहर कर दिया जाएगा। इलेक्शन से संबंधित है, केवल जिसमें लिखा हुआ भी है, ऐसा जरूरी नहीं है कि उसके अलावा लोग नहीं रह सकते हैं। यह सामाजिक अधिकार है
परंतु जो अगर चुनाव के कार्य में लगे हुए हैं, प्रचार वगैरह में, वो अगर रह रहे हैं तो उनको हटाया जाएगा। जैसे होटलों में बहुत सारे लोग नेता लोग भरे हुए हैं तो उनको खाली करा दिया। हाँ, खाली कराया जाएगा। जो चुनाव के प्रचार के लिए रुके हुए हैं उनको खाली कराया जाएगा। डीएम सर, एक सवाल था। जिनका भी संबंध इलेक्शन प्रचार वगैरह से रहा है उन और वो इस जगह के रहने वाले नहीं है, उनको खाली करना है। डीएम सर, इस बार बूथों तक मोबाइल ले जाने की अनुमति मिली है। वैसे लोग जो बूथों ईवीएम के पास जाते हैं, मोबाइल का कैमरे का उपयोग करते हैं, वीडियोस बनाते हैं, उन लोगों को क्या कुछ कहें? नहीं, वो जैसा आपको पिछली बार भी आपने देखा होगा कि मोबाइल को रखने के लिए मोबाइल होल्डर्स वहाँ पे हैं, वो ये व्यवस्था इस बार भी रहेगी ताकि मोबाइल को आप वहाँ पे रख सकते हैं और फिर जब आप वोटिंग कर लें उसके बाद ले जा सकते हैं। थैंक यू। कितने असामाजिक तत्वों को कार्रवाई की गई है, सीसीए लगाई गई है या कार्रवाई है? इसमें जिस मैंने आपको बताया कि कई प्रक्रिया में सबसे रहता है और कई लोगों को बॉन्ड डाउन कराया जाता है, कुछ लोग सीसीए कराया जाता है। जो बॉन्ड डाउन का कार्य है वो काफ़ी लोग उस पर कराया जा चुका है, करीब 2000 के आसपास लोगों को बॉन्ड डाउन कराया गया है। सीसीए कुछ प्रक्रिया अभी चल रही हैं और सीसीए 3 के तहत प्रस्ताव भेजे गए थे, उसमें अभी कार्य चल रहा है और कल जो मूवमेंट वगैरह रहेगा उसके हिसाब से हम लोग तैयारी किए हुए हैं और जरूरत पड़ने पर कुछ लोगों को प्रिवेंटिव अरेस्ट भी किया जाएगा। कितने लेयर सुरक्षा व्यवस्था होगी? जैसे आप लोग अवगत हैं कि जो हम लोगों को केंद्रीय अर्धसैनिक बल जो मिले हैं CAPF, वो 14 कंपनियां मिली हैं, इन सभी को बूथ में डिप्लॉय किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त जहाँ पे एक बिल्डिंग में ज़्यादा बूथ हैं उसमें जो जिला बल है वो भी लगाया जा रहा है। उसमें क्यू लगाने के लिए, मतलब कतार लगाने के लिए होमगार्ड्स की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त सेक्टर और जोन बांटे गए हैं कि जहाँ पे भी कुछ घटना हो तो वो लोग पहले रिस्पॉन्ड कर सकें। इसके अलावा भी विभिन्न चौक चौराहों पर और विभिन्न बिल्डिंग से क्लस्टर पे पुलिस की प्रतिनियुक्ति की जाएगी जो विधि व्यवस्था को बना कर रखेंगे और कोई भी आपराधिक घटना होने से रोकेंगे।